हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज मैं एक्सोरा की कटिंग लगाना सिखाऊंगी साथ में। तो प्लांट के देने के लिए फर्टिलाइज़र बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, फ्री के फर्टिलाइज़र हैं। और ऐसे 4 फर्टिलाइज़र आप घर में बनाकर रख पाएंगे, ये सबसे अच्छी बात है। जब भी प्लांट को देने की ज़रूरत पड़ सकती है, आप तभी उस प्लांट में दे पाएंगे। और आप अपने सारे प्लांट में दे पाएंगे, हिबिस्कस में दे पाएंगे, एक्सोरा में दे पाएंगे, मोगरा में दे पाएंगे, चांदनी, चमेली, जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं, इवन फ्रूटिंग वेजिटेबल सारे प्लांट में दे पाएंगे। और फ्री के फर्टिलाइज़र है तो इनको बनाकर घर में ज़रूर रख दीजिए फ्रेंड्स। तो आगे भी आपको काम में आने वाला है, क्योंकि विंटर आने वाला है। विंटर में जब फ्लावरिंग प्लांट्स लगाएंगे या वेजिटेबल प्लांट्स लगाएंगे, तब भी आप इनको प्लांट में यूज़ कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया फ्रूटिंग फ्लावरिंग लेने के लिए ये बहुत ही कारगर है। तो कटिंग लेने के लिए देखिए, मैं यहाँ पे स्टेम ले रही हूँ सेमी हार्डवुड, यानी बहुत ग्रीन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं है। तो इस तरह के कटिंग लेना ज़रूरी है। तो इनकी मैंने पत्तियाँ हटा लिया है। तो एक एक स्टेम में कम से कम 3 से 4 नोड होना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे देखिए फंजीसाइड के पानी में डुबा कर रखा है। तो हाफ़ टी स्पून फंजीसाइड मैंने यहाँ पे 200 ml पानी में दिया है और इन कटिंग्स को रखा है 3 से 4 मिनट के लिए। और इससे क्या होगा, इनमें फंगस नहीं लगेगी और ये रूट भी बहुत ही जल्दी से आएंगे और कटिंग्स ख़राब नहीं होती। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपके पास जो भी फंजीसाइड हो उनमें इन कटिंग्स को थोड़ा सा डीप करके रखिए। और मैं इनको एलोवेरा के जेल में डुबा रही हूँ। तो एलोवेरा जेल लगाने से क्या होता है, रूटिंग हार्मोन का काम करता है। और जो नोड पोर्शन होता है, यानी जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, यानी गांठ, तो गांठ से रूटिंग होती है। इसको आप कम से कम 2 गांठ मिट्टी के अंदर आपको डालने होंगे। तो इनको मैं अच्छे से एलोवेरा जेल में लगा रही हूँ। और एलोवेरा की जो पत्ती लिया है वो फ्रेश एलोवेरा होना चाहिए, यानी साथ ही साथ आप इसको तोड़कर लाएंगे और इस जो स्टेम है इसमें लगाएंगे। तो पत्तियाँ हटा देना ज़रूरी होता है। और कटिंग लगाकर हमें जिस भी पॉट में लगाना है उस पॉट में छेद होना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे सैंड लिया है, प्योर जो रिवर सैंड होता है। ये मैंने मिट्टी नहीं लिया है और कोई भी खाद नहीं लिया है। और रिवर सैंड को अच्छे से धो कर क्लीन कर लिया है और इसको मैं अच्छे से पॉट में रख रही हूँ। तो ये जो पॉट है मेरा 4 इंच का पॉट है और इसमें मैं फंजीसाइड का पानी दे रही हूँ। इससे जो कटिंग्स है इनमें फंगस नहीं लगेगी। और इनको रखना है कम से कम 1 महीने के लिए, इनको शेड में रखना है। और इनको हिलाएं नहीं, मतलब इनको हिलाकर नहीं देखना है कि रूटिंग हुई कि नहीं। रूटिंग अगर होती है तो आप स्टेम को देखकर ही पहचान पाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े पत्तियां आना स्टार्ट हो जाएंगे, ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसमें रूटिंग होना शुरू हो। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे होल कर लिए हैं और कम से कम 2 नोड मिट्टी के अंदर जाने हैं। और ये मैंने प्योर सैंड लिया है और इसको आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा गीली भी ना होनी चाहिए और ज़्यादा सूखी भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा ड्राई हो जाएगी तब भी रूट नहीं निकलेगी। तो आपको पानी चेक करके ही इसमें देना है। तो एक साथ मैं कुछ स्टेम्स एक साथ लगा रही हूँ। आपके पास अगर अलग लगाने की जगह है तो आप अलग अलग पॉट में लगा सकते हैं। सक्सेस होने के लिए और एक ज़रूरी चीज़ है, ये देखिए फंजीसाइड। तो इनको आपको वीक में एक बार फंजीसाइड का पानी ज़रूर देना है। स्प्रे भी कर सकते हैं या मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो इससे आपकी जो कटिंग होगी वो कभी भी ख़राब नहीं होगी, बहुत ही जल्दी से लग जाएगी। और अगर एक्सोरा की रिपोर्टिंग करते हैं तो उसको वेल ड्रेन सॉइल ज़रूर दीजिए। इससे क्या होगा, प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा, फंगस नहीं लगेगी। तो अभी हम फर्टिलाइज़र की बात करेंगे और फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। और ये है खीरा यानी कुकुम्बर। तो खीरा जो होता है इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम भी पाया जाता है। ये फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसका हम फर्टिलाइज़र बना के घर में रख सकते हैं, जो मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ। और इससे क्या होता है, इंस्टेंट फर्टिलाइज़र हमारे पास होता है और मैं ये अपने प्लांट में देती हूँ। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग भी होती है। तो मिट्टी में मैं ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये मैं 10 डेज़ के गैप में डालती रहती हूँ।
तो आपने देखा होगा एक्ज़ोरा में गुच्छे में फ्लावर आती है, तो इसको फीड भी उसी तरह कराना चाहिए, नहीं तो ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। और ये जो खीरे के जो पील्स है, इनको मैं बोतल में भर के पानी दे के रख देती हूँ, और इस पानी में जो पोटेशियम आता है वही प्लांट में फर्टिलाइज़र का काम करता है। ये देखिए मैं कांच के जार में रखी हूँ, और ये छोटा सा बोतल है, तो कहीं भी ये छाँव में रख सकते हैं। तो आपके पास अगर 2 या 3 खीरे के छिलके हैं, इनको 200 ml पानी दे के रख दीजिए और 24 घंटे बाद इनको इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट है वुड ऐश यानी राख। तो वुड ऐश में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, इससे फ्लावरिंग होती है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होती है, और ये प्लांट में फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप महीने में एक बार यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होती है। और वुड ऐश में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, तो ये फ्लावरिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। और इसको इस तरह पानी में घोल कर भी पॉट में दे सकते हैं, या ऐसे भी प्लांट के ऊपर छिड़क सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 1 टीस्पून लिया है और 200 ml पानी लिया है, और इसको अच्छे से डाइल्यूट कर लेना है। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को महीने में एक बार दे सकते हैं फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं देना है मिट्टी में। लेकिन प्लांट के ऊपर आप छिड़क सकते हैं। प्लांट में अच्छे से शावरिंग करने के बाद ये जो वुड ऐश होता है, इसको आप प्लांट के ऊपर छिड़क सकते हैं। तो बनाना के पील्स, इनको आप 2-3 बनाना के पील्स 200 ml पानी में देकर रख दीजिए। 3 दिन के बाद आप इसे यूज़ कीजिए, बहुत ही बढ़िया पोटेशियम का सोर्स होता है। और ये मैं अपने प्लांट में हर वीक देती हूँ, इससे बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। और मैं अपने सभी प्लांट में देती हूँ, एक्ज़ोरा में देती हूँ, हिबिस्कस में देती हूँ। तो ये इस तरह के फर्टिलाइज़र आप स्टोर करके रख सकते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होता। किसी बॉटल में रखेंगे तो इनमें स्मेल भी नहीं आएगी, और आप 3-4 महीने तक इनको स्टोर करके रख सकते हैं। मैं इनको रखती हूँ। तो ये देखिए सारे छिलके, और प्याज के छिलके को भी इस तरह स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी बॉटल में। तो प्याज का छिलके का जो फर्टिलाइज़र होता है, वो साल भर आप रखेंगे तो अब भी ये ख़राब नहीं होती। तो अनियन पील का जो बाहर का ड्राई छिलका होता है, उसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये तो प्याज के 4-5 छिलकों को 200 ml पानी में डिप करके 7 से 8 घंटे रख दीजिए। इस तरह कलर आ जाएगी, रेड कलर आएगा, तो इसको इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है फ्लावरिंग के लिए। और ये देखिए सारे ही फर्टिलाइज़र को आप एक ही साथ यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको जब भी लगे किसी भी प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, तो आप उस प्लांट में 7 to 10 डेज़ के गैप में देते जाइए। ये तो पोटेशियम फर्टिलाइज़र से प्लांट में बर्ड्स भी बनना शुरू हो जाएंगी। और एक्ज़ोरा प्लांट कंटिन्यू फ्लावरिंग करने के लिए इसको पूरा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो पहले मैंने फर्टिलाइज़र के ऊपर 2 वीडियोस दिए हैं, उनमें मैंने डिटेल्स बताया है कौन कौन से फर्टिलाइज़र प्लांट को देने ज़रूरी हैं। क्योंकि सॉलिड फर्टिलाइज़र की जो न्यूट्रिशन है वो मिट्टी में रहती है और प्लांट को कंटिन्यू मिलती रहती है। तो प्लांट को अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन चाहिए, और सॉलिड न्यूट्रिशन के साथ साथ लिक्विड भी ज़रूरी है। तो एक साथ सारे फर्टिलाइज़र मिलाकर भी दे सकते हैं, या अलग अलग पील का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं प्लांट में। और आप देख सकते हैं अभी भी मोगरा में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो अगर 1 लीटर फर्टिलाइज़र लिया है, तो आपको 2 लीटर नॉर्मल पानी में डाइल्यूट करके देना है। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।